हेलो दोस्तों, करंट अफेयर्स फटाफट में आपका स्वागत है। मैं आज 27 अगस्त 2022 के डेली करंट अफेयर्स के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं। इसमें सारे प्रश्न सेलेक्टिव और इम्पॉर्टेंट लिए गए हैं। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं फटाफट से। इसमें पहला क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, समीर बी कामत। तस्वीर में आप इनको देख सकते हैं। अब बात करें दोस्तों रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के बारे में, तो इसका फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958 में हुई है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। सिंधु नेत्र उपग्रह को किसने विकसित किया? तो देखिए दोस्तों, यह DRDO के द्वारा विकसित किया गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस देश ने हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली पहली रेल सेवा शुरू की है? देखिए दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस देश ने हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली पहली रेल सेवा शुरू की है? तो यह जर्मनी देश के द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। बात करें दोस्तों, तो दुनिया में यह पहली हरित रेल सेवा है। यह फ्रांस की कंपनी अस्ट्रॉम से मिली 14 ट्रेनों के साथ जर्मनी के शहर लोअर सैक्सिनो में यह सेवा शुरू की गई है। हाइड्रोजन ट्रेन में करीब 9.3 करोड़ यूरो का खर्च आया है। इसकी मदद से हर साल 4400 टन कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण में जाने से रोका जा सकेगा, ध्यान रखिएगा। जर्मनी में करीब अब भी 20% यात्राएं डीजल के जरिए होती हैं। बात करते हैं दोस्तों, ग्रीन हाइड्रोजन क्या है? देखिए दोस्तों, जब पानी यानी H2O में बिजली प्रवाहित की जाती है तो H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आयन में टूट जाता है। इससे हाइड्रोजन का निर्माण होता है। इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोसिस कहा जाता है। इस प्रोसेस में दोस्तों इलेक्ट्रोलाइजर का इस्तेमाल किया जाता है। और इस तरह से बनने वाले हाइड्रोजन में जो भी बिजली यूज होती है दोस्तों, उस बिजली अगर किसी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से आती है, यानी ऐसे सोर्स से जिसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं होता है, तो इस तरह से प्राप्त हाइड्रोजन को ग्रीन हाइड्रोजन कहा जाता है। और इस तरह का हाइड्रोजन बहुत सी चीज़ों में पावर देने के लिए यूज किया जाता है। इसके इस्तेमाल के बाद प्रोडक्ट के तौर पर धुएं की जगह H2O निकलता है दोस्तों, यानी जल का वाष्प निकलता है। इससे किसी भी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं होता है। अंतर्राष्ट्रीय नवीनीकरण ऊर्जा एजेंसी के अनुसार वर्ष 2050 तक कुल ऊर्जा मिश्रण में हाइड्रोजन की हिस्सेदारी 12% तक हो जाएगी, यह ध्यान रखिएगा। बात करते हैं दोस्तों जर्मनी देश के बारे में, तो जर्मनी यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी बर्लिन है। इसकी करेंसी यूरो है। जर्मनी के राष्ट्रपति फ्रैंक वाल्टर स्टेनमीयर हैं। बात करें दोस्तों जर्मनी की सबसे लंबी नदी का क्या नाम है? तो राइन नदी, ध्यान रखिएगा। जर्मनी के संविधान से क्या क्या लिया गया है? देखिए दोस्तों, जर्मनी के संविधान से भारत के संविधान में क्या क्या लिया गया है? तो आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के मौलिक अधिकार संबंधित शक्तियां, आपातकाल के समय मूल अधिकारों का परिवर्तन, ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है। जर्मनी के संसद का क्या नाम है? तो बुंडेस्टाग, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महिला समानता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 26 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। महिला समानता दिवस यानी 26 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिवस अमेरिका में महिलाओं के मताधिकार के पारित होने का प्रतीक है। यह दिवस आज की महिलाओं और उन महिलाओं को याद कराता है जिन्होंने अतीत में अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी। इसके उद्देश्य की बात करें दोस्तों, तो इस दिवस को मनाने का उद्देश्य दुनिया भर की महिलाओं को समान अधिकार देना, ताकि समाज के साथ ही देश और विश्व का निर्माण में वो अपना अधिकतम योगदान दे सकें। इसके थीम की बात करें तो इसकी थीम क्या रखी गई है? सेलिब्रेटिंग वुमेन्स राइट टू वोट, यह इसका थीम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पहली खेलो इंडिया महिला जूडो टूर्नामेंट 2022 कहाँ आयोजित किया गया है? तो देखिए दोस्तों, गुवाहाटी, देहरादून, त्रिशूल, अहमदाबाद, यानी यह चारों जोन में आयोजित किया गया है। उपरोक्त सभी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों पहली खेलो इंडिया महिला जूडो टूर्नामेंट 2022 के बारे में, तो यह टूर्नामेंट को 4 जोन में आयोजित किया जाएगा। पहली की बात करें तो देखिए गुवाहाटी यानी कि असम में, देहरादून उत्तराखंड में, त्रिशूल केरल में, अहमदाबाद गुजरात में, यानी 4 जोन में आयोजित किया जाएगा, जिसमें से पहला जोन है गुवाहाटी असम में आयोजित किया जाएगा। यह एक खुला क्षेत्रीय स्तर का रैंकिंग टूर्नामेंट है। इस टूर्नामेंट में प्रतियोगियों को 4 वर्ग आयु में बांटा गया है। देखिए, सब जूनियर जो कि 12 से 15 वर्ष के खिलाड़ी आएंगे, कैडेट्स में 15 से 17 वर्ष के खिलाड़ी आएंगे, जूनियर में 15 से 20 वर्ष के खिलाड़ी आएंगे और सीनियर में 15 प्लस से अधिक वर्ष के सीनियर आएंगे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यूनेस्को शांति पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एंजेला मर्केल को। तस्वीर में आप इनको देख सकते हैं। बात करें दोस्तों जर्मनी के पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल को शरणार्थियों का स्वागत करने के लिए उनके प्रयास के लिए
यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार का नाम आइवरी कोस्ट के पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर रखा गया है। यूनेस्को शांति पुरस्कार को आधिकारिक तौर पर फेलिक्स होफोएट बोएन यूनेस्को शांति पुरस्कार कहा जाता है। यूनेस्को की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन इसको कहा जाता है, शॉर्ट में इसको यूनेस्को कहा जाता है। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 में हुई है। इसका मुख्यालय पेरिस और फ्रांस में है। इसके सदस्य देशों की बात करें तो 193 सदस्य देश हैं इसमें, और इसके प्रमुख की बात करें तो आरडे अजोल हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने न्यू इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो बात करें दोस्तों, ये अरुण जेटली जी हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। न्यू इंडिया पुस्तक की बात करें तो न्यू इंडिया नामक पुस्तक पूर्व केंद्रीय मंत्री तथा पद्म विभूषण अरुण जेटली के चयनित लेखों का संकलन है, जिसपे नई दिल्ली को उनके पुण्य तिथि पर जारी किया गया है, जो कि 24 अगस्त उनकी पुण्य तिथि है। पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। नायडू ने कहा कि श्री जेटली ने एक नए भारत, एक मजबूत, स्थिर, समृद्ध, शांतिपूर्ण और दूरदर्शी भारत का सपना देखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्पोर्ट ट्रैवल कंपनी ड्रीम सेट गो के पहले ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, सौरभ गांगुली। तस्वीर में आप इनको देख सकते हैं, ये आपके राइट में है, देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ में भारत के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखिए दोस्तों, ये किया गया है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को। बात करें दोस्तों, कैबिनेट के नियुक्ति समिति एसीसी के द्वारा कृष्ण मूर्ति सुब्रमण्यम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के नए कार्यकारी निदेशक बने हैं। इन्होंने सुजीत भल्ला का स्थान लिया है, ध्यान रखिएगा। कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को 1 नवंबर 2022 से 3 वर्ष की अवधि के लिए इस पद पर नियुक्त किया गया है, ध्यान रखिएगा। बात करें दोस्तों आईएमएफ के बारे में तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 में हुई है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। इसके अध्यक्ष क्रिस्टालिना जॉर्जिवा हैं। इसमें सदस्य देशों की बात करें तो 190 सदस्य देश हैं। इसका लोगो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना यानी वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम को पूरे भारत में कब से लागू किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, 2 अक्टूबर 2022 से यह लागू किया जाएगा। बात करते हैं एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना के बारे में। तो इस योजना के तहत उर्वरक कंपनी को अपने बैग के लेबल का 1/3 स्थान अपना नाम, ब्रांड, लोगो और अन्य प्रासंगिक उत्पादन की जानकारी प्रदर्शन करने की अनुमति होगी, जबकि शेष 2/3 स्थान पर भारत ब्रांड और पीएम बीजेपी का लोगो दिखाना अनिवार्य होगा। इस योजना में डाई अमोनिया फास्फोट, म्यूरेट ऑफ पोटाश और एनपीके एक ही ब्रांड के नाम से उपलब्ध होंगे। इस उर्वरक को की बोरियों पर दर्ज लोगों से स्पष्ट होगा कि यह खाद केंद्रीय सब्सिडी वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय डाक दिवस यानी इंटरनेशनल डॉग डे कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है 26 अगस्त को यह मनाया जाता है। बात करें दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय डॉग दिवस के बारे में यानी इंटरनेशनल डॉग डे, यह हर साल 26 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिवस कुत्तों के प्रति प्रेम रखने वालों के लिए अपने खास दोस्त के दिवस को मनाने का अवसर प्रदान करता है, जो उन्हें बिना शर्त प्यार और स्नेह देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय डॉग दिवस पहली बार वर्ष 2004 में कोलिन पैगे द्वारा शुरू किया गया था, जो कि पेशे से एक पालतू जीवों के जीवन शैली के विशेषज्ञ, जीव संरक्षण अधिवक्ता, डॉग ट्रेनर और संरक्षणवादी लेखक थे। अब बात करते हैं दोस्तों, आज इम्पोर्टेंट स्टैटिक जीके देख लेते हैं कुछ। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर। नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है मिस्र सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में आने वाले सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर है वास्को डी गामा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकालीन की घोषणा कब की गई थी? तो यह 26 अक्टूबर 1962 में किया गया था। इसका सही आंसर होगा। दूसरी सबसे बड़ी महाद्वीप कौन सा है? तो अफ्रीका महाद्वीप है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो देखिए दोस्तों, यह 1950 में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव शरीर के किस भाग
को रक्त बैंक कहा जाता है? तो ये मानव शरीर में प्लीहा को कहा जाता है ब्लड बैंक यानी रक्त बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूरे देश में कब जीएसटी लगाया गया था? तो देखिए दोस्तों, पूरे देश में जीएसटी लगाया गया था 1 जुलाई 2017 में। ध्यान रखिएगा, 1 जुलाई 2017 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हैजा के रोगाणुओं का खोज किसने किया था? तो देखिए दोस्तों, रॉबर्ट कोच के द्वारा खोज किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पोलियो टीके का खोज किसके किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए दोस्तों, ये जोनेस स्लाक के ने इसको किया था, पोलियो टीके का खोज, जोनेस स्लाक। दोस्तों, आज की डेट में हमने जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो देखे हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।